हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि यदि आपका सीएससी आईडी और डिजीमेल आईडी क्रिएट हो चुका है तो आगे का प्रोसेस आप किस तरीक़ा से कर सकते हैं। और आपको बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि बहुत जने का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है लॉगिन करने में, तो डिजीमेल में लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो वो सारे प्रॉब्लम जो आपको आ रहे हैं उसके बारे में एक एक करके डिटेल से बात करेंगे। लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, तो सारे कमेंट को ध्यान में रखकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को सीएससी आईडी और डिजीमेल आईडी को लेकर के। तो सबसे पहला बात करेंगे कि यदि आपका इस तरीके से सीएससी आईडी और डिजीमेल आईडी क्रिएट हो चुका है तो अब आपको आगे क्या करना चाहिए। आप चाहे तो खुद से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए पासवर्ड क्रिएट करने के लिए एक register.csc.gov.in पे जाएंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीएससी का। उस पर माई अकाउंट पे जा करके यहाँ अपना सीएससी आईडी, जो यहाँ पे आपको सीएससी आईडी क्रिएट हो चुका है, ये सीएससी आईडी को आप यहाँ पे डालेंगे और फिंगरप्रिंट पे ये ऑप्शन लगा के कैप्चा फिल करके आगे सबमिट करके कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके से कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। कितने लोगों का क्रिएट हो रहा है पासवर्ड, कितने लोग क्रिएट कर रहे हैं और कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है क्रिएट करने में, तो उस बारे में बात करेंगे कि आप किस तरीक़ा से कर सकते हैं और प्रॉब्लम आ रहा है तो क्यों आ रहा है। यदि इनएक्टिव अकाउंट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका अभी अकाउंट क्रिएट हो चुका है लेकिन अकाउंट को अभी एक्टिव नहीं किया गया है। जैसे शुरू में ही एक आता है रेफरेंस नंबर डालने के बाद कि आपका सीएससी आईडी और डिजीमेल आईडी आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। लेकिन ये अभी जो प्रोसेस है ये अकाउंट क्रिएट हुआ है, अभी इस तरीक़ा से अकाउंट क्रिएट हुआ है, अभी आपका अकाउंट एक्टिव नहीं किया गया है। इसलिए अगर आप इस तरीक़ा से जाकर अपना पासवर्ड क्रिएट भी कर लेते हैं तो आपको अकाउंट एक्टिव नहीं होने के कारण आप सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे और वहाँ आपको इनएक्टिव अकाउंट दिखाएगा। इनएक्टिव अकाउंट दिखा रहा है तो आपको आगे कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अभी एक्टिव नहीं हुआ है। तो आप वेट कीजिए, आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे डिजीमेल आईडी और डिजीमेल पासवर्ड दोनों आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे चला जाएगा। जब आप सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय आपका एक मोबाइल नंबर चाहिए होता है और एक ईमेल आईडी चाहिए होता है, जिसको आप फिलअप करके आगे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो वो ईमेल आईडी जो आप फिल किए होंगे उसी में आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ही डिजीमेल आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। इसके बाद से आप ये डिजीमेल में लॉगिन कर सकते हैं। माई अकाउंट में जा कर के डिजीमेल आईडी और पासवर्ड उसका क्रिएट कर लिए लेकिन उनको ये डिजीमेल में लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो ये देखिए, ये अभी मैं अपना खुद का कर रहा था तो ये प्रॉब्लम आ रहा है टाइम आउट। डिजीमेल अगर क्रिएट कर चुके हैं तो आपको ये बार बार ट्राई करना होगा। इसका साइट बहुत ही स्लो रहता है डिजीमेल का, ये जल्दी लॉगिन होता ही नहीं है। जबकि मेरा अकाउंट पूरी तरह से एक्टिव है और मैं इससे काम भी कर रहा हूँ, फिर भी से ये लॉगिन नहीं होता है। इस डिजीमेल का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ये देखिए, अभी यहाँ केवल ये कर रहा है बट ये लॉगिन नहीं हो पा रहा है, जबकि मेरा अकाउंट पूरी तरह से एक्टिव है। अब मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ इस सीएससी आईडी से। देखिए, HTTP एरर 502, मेरा सब कुछ क्लियर है फिर भी इसे लॉगिन नहीं हो रहा है। तो ये बार बार लॉगिन करना पड़ता है तब जाके लॉगिन होता है। डिजीमेल का लिंक आप सीएससी का वेबसाइट जहाँ खोलेंगे उसको नीचे में यहाँ देखेंगे, डिजीमेल का यहाँ है एक टैब बना हुआ है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपका एक डिजीमेल ये खुल जाएगा ऑफिशियल इसका। यहाँ से भी आप स्टेटस जहाँ से चेक करते हैं वहाँ भी नीचे भी ये शो करेगा डिजीमेल। और आप यहाँ माई अकाउंट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ भी डिजीमेल का नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ भी क्लिक करेंगे तो ये डिजीमेल का ये खुल जाएगा ऑफिशियल जो साइट है सो। और डिजीमेल सीएससी आईडी क्रिएट होने के लगभग 10 से 15 दिन के अंदर, मैक्सिमम केस में यही होता है 10 से 15 दिन के अंदर, और डिजीमेल आईडी और पासवर्ड आपका ईमेल आईडी पे चला जाता है। फिर वहाँ अगर चला जाएगा उसके बाद से आप पासवर्ड उसके बाद से आप डिजीमेल में लॉगिन कर पाएंगे। और डिजीमेल में जब आप लॉगिन करेंगे तो वहीं पे आपको सीएससी आईडी, ये वाला सीएससी आईडी और पासवर्ड भी मिल जाएगा डिजीमेल में ही, जिसके बाद आपको सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पे आप उससे लॉगिन कर पाएंगे।
तो यहाँ माई अकाउंट में जा कर के आप लॉगिन करके अपना पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं, अब फिर भी से नहीं हो रहा है, कोई एरर आ रहा है, इनएक्टिव अकाउंट दिखा रहा है। इसका मतलब यही है कि आपका CSC ID अभी एक्टिव नहीं हुआ है। आपको केवल अकाउंट क्रिएट करके दिया गया है, एक्टिव नहीं किया गया है। फिर भी से अब बहुत सारे लोग इस तरीके से पासवर्ड क्रिएट करके लॉगिन कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग को नहीं भी हो रहा है। तो आप ट्राई करते रहें, हो जाएगा जब आपका अकाउंट एक्टिव होगा उसके बाद। यदि फिर भी आप चाहते हैं कि इस मेथड से मैं एक वीडियो बना के आपको बताऊं कि किस तरीक़ा से आप पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, डिजीमेल आईडी और डिजीमेल का पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद आप CSC ID और उसका पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से डिजीमेल का पासवर्ड किस तरीके से क्रिएट करना है और फिर CSC का पासवर्ड किस तरीके से क्रिएट करना है। आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से डिजीमेल का पासवर्ड क्रिएट करना है और CSC का पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके लिए आपको मोरफो डिवाइस का ज़रूरत पड़ेगा। मोरफो डिवाइस किस तरीके से इंस्टॉल करना है अपने PC में, उसका भी लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा। ये देखिए मेरे चैनल पे आ चुका है, 2 दिन पहले ही मैं इसको अपलोड कर दिया हूँ कि किस तरीके से मोरफो डिवाइस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप PC में, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और यदि आपके पास मोरफो डिवाइस नहीं है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप जा कर के मोरफो डिवाइस को ख़रीद सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से माई अकाउंट में आकर के ID पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग का क्रिएट हो भी रहा है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी हो रहा है। जिनका अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ है उनको प्रॉब्लम आ रहा है, और जिनका अकाउंट एक्टिव हो गया है उनका आराम से वो हो जा रहा है। तो आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है CSC ID और डिजीमेल ID लॉगिन पासवर्ड लॉगिन करने में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मैं रिप्लाई करता हूँ हर एक कमेंट का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि CSC रिलेटेड अभी बहुत सारा वीडियो इस चैनल पे आने वाला है, तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।